पास एंगल्स दिए हुए हैं और एक साइड की मेजरमेंट दी हुई है, आपको अदर साइड यानी कि सी की दी हुई है, तो आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी साइड्स की लेंथ बतानी है। तो आपको साइन कॉस टैन थीटा, बेसिकली जो भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें साइन कॉस और टैन, मैक्सिमम टैन ही यूज होते हैं विद देयर एंगल। तो एंगल की टेबल तो मैंने आपको पहले ही प्रीवियस क्लासेस में बता दिया। तो अब हम ए और बी निकाले, तो ये आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी का मुझे साइड फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। स्मॉल सी की तो ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है, तो स्मॉल ए और सी का रेशियो क्या होगा, ए और सी का रेशियो क्या होगा, तो सी साइड क्या है, सी है आपका, ए बी है, और ए क्या है आपका, ए है आपका बी सी। तो ए बी क्या है आपका, ए बी है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी सी बेस, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टैन होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी। और थीटा मतलब क्या, बी सी, तो बी सी पी बाई बी। तो जब ये देखो, जो जिसको हम बेस लेते हैं वही हमारा एंगल होता है। यस मैम। जिसको हम बेस लेते हैं, तो बेस हमारा ए बी है, तो ए बी ए लाइन है ना, तो मतलब कि ये हमारा बेस हुआ, तो बेस से जस्ट सटा हुआ एंगल, तो इससे सटा हुआ एंगल 30 है ना। यस मैम। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी। तो बी सी हमें मालूम नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, और ए बी का हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर। और tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो tan 30 की जगह मैंने 1/√3 लिख दिया, 1/√3 इक्वल टू बी सी बाई 10। तो बी सी इक्वल्स टू वॉट, 10/√3। यस मैम। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम अंडर रूट को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो ये 10√3/3। चाहो तो तुम इसे डिवाइड करके डेसिमल में भी निकाल सकते हो, इतना भी आंसर काफ़ी है। डेसिमल में निकालने में डाउट हो रहा है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, 3 डिजिट तक, और बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई आप करोगी तो 17/3, 2/3, फिर अब डिवाइड करोगी तो 3 5 ज़ा 15, 5.77 आएगा। अब हमें मतलब बी सी हमारा क्या है, बी सी मतलब कि ए, स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमारे पास स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल बी के लिए हाइपोटेनस, या तो आप, या अब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो आप कोई भी ले सकते हो, हाइपोटेनस बाई बेस भी सकते हो, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब साइन 30 लो या फिर कॉस 60 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी के लिए मैं साइन 30 से मूव कर रही हूँ, तो साइन 30, ये एंगल मालूम ही है, ये देखना पड़ेगा, उससे कोई इशू नहीं होता कि कौन सा ले मैम कौन सा नहीं है। जब आपको साइड सारे पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई भी आप ले लो, बस करेक्ट यूज होना चाहिए और कुछ नहीं। तो साइन 30, साइन क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30, तो 30, ये इसका मतलब कि 30 मतलब ये वाली लाइन, तो ये बेस होगा ना, जो एंगल से सटा रहता है तो बेस होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर ये होगा ए और हाइपोटेनस बी, तो ए बाई बी होगा। यस मैम। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, 1/2। ए की वैल्यू अभी आपकी आई है 5.77, और बी की वैल्यू गिवन नहीं है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, 5.77 मल्टीप्लाई बाई 2। यस मैम। तो यानी कि 14, इसको बाई में नहीं लिख सकते हैं, हाँ, डिवाइड नहीं कर सकते। 11.54 डिवाइड कहाँ से करोगे, ये 2 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जाएगा ना। यस मैम। सिंपल एल्जेब्रिक है ये, टू आपका डिनोमिनेटर में है, तो आरएचएस में नॉमिनेटर में चला जाएगा ये डिनोमिनेटर। तो हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। बस यही प्रिंसिपल, ये जो छोटा सा एग्जांपल था ये आपको बताने के लिए था कि मान लीजिए ये छत है, आप यहाँ से खड़ी हो और यहाँ से कुछ नीचे देख रही हो, तो ये एक राइट एंगल, ये आपका छत की पूरी दीवार हो गई घर की, और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपकी सहेली आवाज़ दे रही है, तो ये जो इंक्लानेशन बनेगा, तो कैसे आप फाइंड आउट करके डिस्टेंस निकालोगी कि वो आपसे कितनी दूरी पर है कोई ऑब्जेक्ट। तो यही इसी प्रिंसिपल का यूज होता है। यही आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। तो इसमें से मैं बस आपको होमवर्क दूंगी करने के लिए, कौन सा इसमें का एक्सरसाइज है जो कर सकते हो आप।
मतलब एक्सरसाइज 16 भी करना है। एक और मुझे एंगल एग्जाम्पल इसका 4 एग्जाम्पल 5 आप करना। एग्जाम्पल 5 आप करोगी होमवर्क में, मुझे और कोई चीज़ें देख लेने जो क्लियर कर सकते हैं आपको अभी करने के लिए। मैं ये नहीं चाहती हूँ वरीडनेस नहीं। अब ये एंगल कन्वर्जेशन इसका ये कल करा देती हूँ। सारा एग्जाम्पल तो हम लोगों ने कर लिया, बस एंगल कन्वर्जन रह गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यही बेसिक प्रिंसिपल है कि किस तरीके से आप पर्सपेक्टिव हो के हाइट वगैरह, कोई इलेक्ट्रिक पोल है आप जा रहे हो तो उसकी हाइट कितनी होगी, शैडो वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल का यूज़ करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग एप्लीकेशंस लगाएंगे। आप अपने सामने वो जो मैंने आपको एंगल का वैल्यूज़ जो एंगल का दिया था, साइन कॉस टैन सेक कॉट और कॉसेक का, वो रख लेना। उसमें साइन कॉस टैन कम से कम लर्न रखना। ट्रिक भी मैंने बता दिया था, साइन और कॉस को डिवाइड करोगी वो आपको टैन की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो पूरा लर्न नहीं करना बट कोशिश करना समझने की। ठीक, बाय, गुड नाइट दीपाली, राधे राधे।